गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे लोग बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं। गड़ी हम लोग ने क्या पढ़ा, मेनी वन, ठीक है, वन वन, ऑन टू, इन टू, सबका लगभग 40 मिनट से ऊपर का लेक्चर है, कोई कोई तो एक घंटा का लेक्चर है। गड़ी तो सब जाकर देखो पहले, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं और क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। बाइजेक्टिव, ठीक है, इसी को कहा जाता है बाइजेक्शन भी। चलो ये बाइजेक्शन हो गया। इसी को कहा जाता है वो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्टिबल फंक्शन। इसी को कहा जाता है बाई यूनिफॉर्म, इसी को एक और नाम है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, नॉन सिंगुलर, यहां फंक्शन कर देता हूं बाई यूनिफॉर्म फंक्शन, ठीक है, नॉन सिंगुलर सब इसी का नाम है प्यारे बच्चे लोग, ठीक है। बाइजेक्टिव बोले, बाइजेक्शन बोले, इन्वर्टिबल फंक्शन बोले, बाई यूनिफॉर्म फंक्शन बोले या नॉन सिंगुलर फंक्शन बोले। गड़ी चलिए ये होता क्या है बच्चे लोग, देखो क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन कहते किसे हैं, मैं इसको डिफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं। ये फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be bijective if it is one as well as ऑन टू। देखो वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ए टू बी, सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, ठीक है, इज सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज वन वन भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, वन टू भी होना चाहिए, वन वन भी ऑन टू भी। वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। गड़ी मीन्स अगर बाइजेक्टिव की बात किया जाए तो देखो, बाइजेक्टिव की बात किया जाए तो क्या हो रहा है, वन वन प्लस ऑन टू दोनों मिल करके, ठीक है। तो वन वन को हम लोग क्या कहते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूँ, पहला स्टार मैं देता हूँ बच्चे लोग, यहाँ दूसरा स्टार देता हूँ। बाइजेक्टिव इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंजेक्शन, इंजेक्टिव प्लस इसको क्या कहा जाता है, सर्जेक्टिव। तो माइंड में रखेंगे बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। सही, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को ऐड कर दो तो बाइजेक्टिव बन जाएगा। तब इसका एग्जांपल देते हैं बच्चे लोग, एग्जांपल देकर के फिर हम लोग स्टार मारेंगे और आगे क्या होता है देखिए। वन वन होना चाहिए, वन वन मतलब क्या, वन वन एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज, मतलब एक जगह बने, एक ही ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट का एक जगह बन जाए, वैसा नहीं, वन वन। मैं एग्जांपल दूंगा सब क्लियर हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चे लोग, ये सेट ए है टू सेट बी है, फंक्शन डिफाइंड है। मान लो मैंने लिया ए बी सी, यहाँ पे ले लिया 1 2 3। देखो बच्चा ए का क्या बन रहा है 2 पे, बी का जो बन रहा है प्यारे बच्चा वो बन रहा है 1 पे, और सी का जो बन रहा है प्यारे बच्चा वो बन रहा है 3 पे। देखो यह 1 1 है और 1 2 है। अब बच्चा बताओ 1 1 किसे कहेंगे हम लोग। 1 1 का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट का एक जगह इमेज ना बने, एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज बने। 1 1 देखो 1 1 तो 2 का जो 2 पे जो ऑब्जेक्ट इमेज बना है किसी दूसरे एलिमेंट का 2 पे नहीं बना है। 1 पे जो सिर्फ इमेज बना है, किसका बना है इमेज, इसका जो बना है बी का ही बना है, ठीक है। 3 पे किसका इमेज बना है, सी का बना है, सी के अलावा किसी का नहीं बना है।
मतलब वन वन, एक का एलिमेंट का इमेज एक ही जगह बने। और ऑन क्या होता है? ऑन होता है मतलब बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली ना हो जिसका सेट ए में प्री इमेज ना हो। ऑन किसे कहते हैं? बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो खाली जिसका ए में प्री इमेज ना हो। देखो प्रत्येक का प्री इमेज है। 1 का प्री इमेज क्या है? बी है। 2 का प्री इमेज क्या है? ए है। 3 का प्री इमेज क्या है? सी है। मीन्स आप यहां से ऐसे कह सकते हो कि अगर यहां से बच्चे लोग F1 की बात किया जाए, इमेज की बात किया जाए, तो F1 यानी F A का इमेज क्या है? 2 है। F B का इमेज क्या है? ठीक है, तो 1 है। F C का इमेज क्या है? F C की बात करेंगे तो 3 है। और प्री इमेज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया? इमेज। इमेज मैं यहाँ लिखता हूँ प्री इमेज, इसे मैं बता चुका हूं। प्री इमेज। अब देखो अगर मैं 1 की बात करूं तो डिफाइन क्या है? ए से, देखो सेट बी से सेट ए में लेंगे। प्री इमेज मतलब क्या? सेट बी से सेट ए में। तो अगर 1 का प्री इमेज की बात किया जाए तो बी आ जाएगा। इनवर्स ले लेंगे, उल्टा ले रहे हैं हम। फंक्शन यहाँ डिफाइंड है ए टू बी और मैं क्या ले रहा हूँ? बी टू ए ऑन टू के लिए। तो क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स 1 का क्या आएगा? बी। एफ इनवर्स 2 का क्या आएगा प्यारे बच्चे लोग? एफ इनवर्स 2 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एफ इनवर्स 3 का क्या आ जाएगा? प्री इमेज। एफ इनवर्स 3 का प्री इमेज सी आ जाएगा। रेडी? मीन्स इसका बी आ गया प्री इमेज, 2 का ए आ गया, 3 का सी आ गया। मतलब सेट बी में एक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो खाली है जिसका प्री इमेज ना हो। प्रत्येक का प्री इमेज है। और ठीक है, और उधर से क्या है? 1 1 है। तो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। इट इज बाइजेक्टिव। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इट इज बाइजेक्टिव। यह बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही जगह बन रहा है। ऐसा नहीं कि 1 के पे किसी और का बन रहा है। बस 1 पे जो इमेज बन रहा है सिर्फ बी का है। ठीक है, बाइजेक्टिव है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं बच्चे लोग, अब समझिए दूसरा एग्जांपल को। ठीक है, 1 2 3 4 x y z p q। ठीक है, अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पे तो एक इस पे बन गया, 2 को x पे बन गया इमेज, 3 को यहाँ बन गया, देखो 4 को यहाँ बन गया। ये तो 1 1 है। तो चलो क्या है? यह 1 1 है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह इमेज बना है। ठीक है, लेकिन P एक ऐसा एलिमेंट है, P एक ऐसा एलिमेंट है बच्चा जिसका प्री इमेज बना ही नहीं है। ये फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन सेट बी में एक ऐसा P एक एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ए में नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यह सिर्फ क्या है? इट इज 1 1। इट इज 1 1, नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है, दोनों होना चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू, तभी बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव नहीं होगा ये। ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव नहीं हुआ पता है? क्योंकि P एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रहा है। इसका भी प्री इमेज होना चाहिए था। ठीक है, इधर से 1 1 होना चाहिए। 1 1 1 1। तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इधर से तो फुलफिल कर रहा है, 1 1 है, बट उधर से आइए प्री इमेज। देखो x का प्री इमेज, y का प्री इमेज, z का प्री इमेज, q का प्री इमेज, लेकिन p ढूंढते रह गया। ठीक है, p का किसी का प्री इमेज बना ही नहीं। तो क्या है बच्चे लोग? यह बाइजेक्टिव नहीं है, सिर्फ क्या है? 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, अगला मैं एग्जांपल देता हूं, देखो क्लियर हो जाएगा। x y z p q r, ठीक है, m x देखो यह फंक्शन डिफाइंड है। यह फंक्शन जो है बच्चे लोग ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, 2 का इमेज एक जगह बन सकता है, 2 का इमेज एक जगह बन सकता है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ कि यहाँ पे पी वाई जेड डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू पे एम पे बन गया।
देखो बच्चा, दो का इमेज एक जगह बन सकता है, ठीक है, सिर्फ इसमें एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सेट ए का प्रत्येक का इमेज सेट बी में बनना चाहिए, ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, x का जो इमेज है वो q पे बन रहा है, y का भी इमेज q पे बन रहा है, तो 1 1 के लिए क्या होता है, एक का एक ही जगह बनना चाहिए, 1 1, लेकिन यहाँ 1 1 वाला कंडीशन फेल हो गया, ठीक है। लेकिन सेट बी में देखो प्रत्येक का प्री इमेज बन रहा है, तो p का देखो, p का प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो p का अगर प्री इमेज नहीं बन रहा है तो क्या ये ऑन टू होगा, नहीं होगा, तो नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। रेडी, यह एक फंक्शन है बट नहीं यह 1 1 है और नहीं यह 1 2 है, ठीक है। अगर इसको ऑन टू बनाना चाहें, देखो एक एग्जांपल और देख लो, ए है बी है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, अगर मैं यहाँ पे ले लिया 5 पे, 2 को भी ले लिया 5 पे, 3 को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें क्या करता हूं मैं, इस दोनों को हटा देता हूं, यह ऑन टू है क्योंकि यहाँ पे ऑन टू होने के लिए एक यहाँ एक एलिमेंट और इसका इमेज, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो इसको ऑन टू में बनाता हूँ, ठीक है। यह फंक्शन ऑन टू है, यह फंक्शन क्या है, ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का जो इमेज है वो 5 पे बन रहा है, 2 का भी इमेज 5 पे बन रहा है, यानी मेनी 1 हो गया। क्या हुआ, मेनी 1, मेनी मतलब एक से अधिक 1 पे बन रहा है, मेनी 1, ठीक है। लेकिन यह 1 1 नहीं है, यह फंक्शन ऑन टू है, यह 1 2 है, लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, यह फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव। समझ गए बच्चे लोग, तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। रेडी, यह ऑन टू है, ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसमें सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका प्री इमेज नहीं है, प्रत्येक का 5 का भी प्री इमेज एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है प्री इमेज 5 का, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर, ठीक है। लेकिन सेट बी का प्रत्येक का प्री इमेज है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का भी इमेज 5 पे है, 2 का भी इमेज 5 पे है। रेडी, चलिए तब देखो इसमें कुछ नोट्स हम लोग लिखे जा रहे हैं बच्चे लोग। ये तो 2 नोट्स हो गया, यहाँ पे 2 बात उधर हो गया। देखो 2 नोट्स में तीसरा नोट्स क्या है, फंक्शन इज 1 1, इसको मैं मिटाता हूं बच्चे लोग, फंक्शन इज 1 1, इसको देखो मैं मिटाता हूं, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अगर एन ए की जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू एन बी होना चाहिए। देखो अगर सेट ए में 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर सेट ए में एलिमेंट कम होगा सेट बी से, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे मैं बतलाता हूँ बच्चे लोग, 1 1 के लिए मैं क्या बतला रहा हूँ, अब देखो जैसे इसमें देखो, इसको देखो, यह फंक्शन क्या है, 1 1 है, देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 1 है, बट इसमें क्या है, p एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका प्री इमेज नहीं है, ठीक है, बाकी सबका 1 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा 1 1 में, ठीक है, वो सेट बी का एलिमेंट के बराबर हो भी सकता है और छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देंगे हम, इसको हटा दें, ऐसे 4 छोड़ दें और 4 का इमेज नहीं हो और यहाँ कुछ लिख देते हैं, फिर फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 1 होने के लिए प्यारे बच्चे लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखोगे तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सेट बी में ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, फिर भी वो 1 1 होगा। देखो या फिर भी 1 1 है, सेट बी में ज्यादा एलिमेंट है। रेडी, तीसरा देखेंगे बच्चे लोग, फंक्शन इज 1 2, 1 2 के लिए क्या होता है, ए लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है बच्चे। देखो या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों होता है,
वो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। जैसे एन बी का देखो, इसमें 2 ही एलिमेंट है, ये क्या है, इसमें 2 ही एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट हो गया, फिर भी यह ऑन टू फंक्शन है। इसमें 2 ही एलिमेंट है 5 और 6 और इसमें 3 एलिमेंट है, फिर भी यह ऑन टू फंक्शन है। देखिए एग्जाम्पल, तो बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, देखो ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। या जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है सेट ए में, वही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये भी कंडीशन ले लेगा। बराबर इक्वल टू हो सकता है, इसमें बराबर इक्वल टू हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा ऑन टू पे। देखो ये बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल है, सेट ए का एलिमेंट कम है, सेट बी का एलिमेंट ज्यादा है, ठीक, तो हो गया 1 1, ये हो गया ऑन टू। थर्ड ले लेंगे बच्चे लोग, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, डिफिनेशन को मैं मिटाता हूँ। थर्ड में क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव होगा तो इसमें दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। देखो ये बराबर है, जहां भी बाइजेक्टिव होगा तो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और सेट बी का इक्वल होगा, तभी हो सकता है, ऐसे किसी केस में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे है बाइजेक्टिव तो होगा, लेकिन यहाँ भी बाइजेक्टिव नहीं था, यहाँ भी बाइजेक्टिव नहीं था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कुछ और था, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कुछ और था। क्लियर? चलिए अब नंबर ऑफ, अगला मैं स्टार मारता हूँ बच्चा लोग, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्शन की मैं बात करता हूँ, तो देखो जैसे मिटाता हूँ इसको, देखो बच्चे इसमें क्या होता है, अगर मान लो सेट ए में, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट एन एलिमेंट हो गया, तो बाइजेक्शन होने के लिए इसमें भी होना चाहिए इस तरह का 1 2 3 डॉट डॉट एन होना चाहिए। इसमें भी बाइजेक्शन होने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है, तभी बाइजेक्शन होगा। इसमें भी एन है तो इसमें भी एन है। तो अब मुझे बताओ प्यारे बच्चे लोग, मैं इसको मिटाता, देखो दोनों इक्वल हो रहा है, तभी बाइजेक्शन है। पहला एलिमेंट का इमेज किसके साथ बन सकता है, मीन्स कितने तरीका से बन सकता है। पहला एलिमेंट मीन्स 1 किसके साथ जा सकता है, तो एन तरीका से, एन में किसी में जाकर इमेज बनाएगा। 1 को 1 के साथ बना सकता है, 1 को 2 के साथ भी, 1 3 के साथ भी, 4 के साथ, डॉट डॉट एन तरीके से बना सकता है। तो 1 एन तरीका से, तो मान लो 1 बन गया, तो इसमें एक एलिमेंट घट गया, क्या होता है, अगर 1 बन गया तो 2a पे इमेज बनना है। बाइजेक्शन होने के लिए अगर 1 बन गया तो 1 फिर शामिल नहीं होगा, तो एक बना, एक निकल गया इमेज बनकर, तो इसमें क्या बचेगा, n - 1। उसी प्रकार से एक अगला बन गया 10 - 2, एक अगला बन जाएगा 10 - 3, एक घट जाएगा। जैसे टोटल एलिमेंट इसमें 3 है, अगर इमेज 1 पे बन गया तो 2 ही पे बनेगा, अब एक घट गया, 2 पे ही बन गया, 1 2 पे बन गया तो 3 पे बनेगा, मतलब एक एलिमेंट पे बनेगा, ठीक है। वैसे डॉट 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 3 × 2 × 1, ये आ गया नंबर ऑफ। अब देखो बच्चा, तो अब इसमें फैक्टोरियल n लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 1 से n तक को आप लोग पढ़े होंगे कि 10 9 8 डॉट डॉट 3 × 2 × 1, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 10। 1 तक गया फैक्टोरियल 10, तो 1 तक गया फैक्टोरियल n, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन यही होता है, बराबर नंबर ऑफ बाइजेक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्शन की बात करेगा ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं प्रूफ करता हूं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, मिटाता हूं इसको बच्चे लोग, इसको माइंड में सब रखना है। देखो वो चेक इट बाइजेक्टिव और नॉट, इसको चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। फंक्शन क्या डिफाइंड है बच्चे लोग, फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, ठीक है। और यहाँ फंक्शन मान लो कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दे दो, x + 2 दे दो, रियल टू रियल डिफाइंड है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बाइजेक्टिव चेक करने के लिए 2 चेक करना होगा, एक 1 1 और एक 1 2।
तो हम लोग पहले 1 1 चेक करो, 4 1 1। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चे लोग, x1 इज इक्वल टू x2 होता है, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 होता है, यही होता है। वेयर x1 x2 क्या हो जाएगा, वेयर x1 x2 जो होगा बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि रियल की बात कर रहा है। तो रख दो x1 के प्लेस पे, यहाँ पर फिर x1 रखोगे तो x1 प्लस 2, इसमें x2 रखो, f2 रखो, fx1 लिया, ठीक है। तो यहाँ x1 प्लस 2 fx2 लो, तो x2 प्लस 2 2 2 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो इट इज क्या आ गया, इट इज 1 1। ये तो 1 1 आ गया प्यारे बच्चे लोग। अब हम बाइजेक्टिव के लिए फॉर ऑनटू के लिए कैसे चेक करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू, fx को ही y कहते हैं, fx क्या है y कहें, fx की वैल्यू क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, देखो आ गया। अब देखो बच्चे यहाँ से, और यहाँ y क्या बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है रियल, x भी बिलोंग कर रहा है रियल, y भी बिलोंग कर रहा है रियल। तो अगर y कोई भी रियल नंबर डालो तो x हमेशा रियल मिलेगा, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू रियल, देन x इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अनेक प्रत्येक प्री इमेज का इमेज बन रहा है, मैंने सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का ए में इमेज बन रहा है, मतलब ये भी रियल है तो ये भी रियल है, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इसको इट इज, तो इसको ऑनटू भी हो गया, सो इट इज ऑनटू, ठीक है। जब ऑनटू हो गया तो हेयर गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखो ये बाइजेक्टिव हो गया, क्यों बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि यह फंक्शन 1 1 भी हो गया, x1 बराबर x2 हो गया, और यह फंक्शन ऑनटू भी हो गया। तो अगर 1 1 हो और ऑनटू हो तो मीन्स वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, गेट इट, तो बाइजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्यों, क्योंकि एक y का कोई भी रियल नंबर लो तो x रियल नंबर आएगा, तो रियल है तो रियल नंबर आएगा, मतलब ऑनटू फंक्शन है, ठीक है। अगर ये डिफाइंड होता रेशनल में तो y का कोई भी रेशनल लेते x भी रेशनल आता। जैसे कि एग्जांपल में देता हूँ, देख लो, इसी में मान लो ऐसा कुछ रह गया, मान लो इसमें x माइनस 6 दे दिया, और ये रेशनल टू रेशनल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो 1 1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल डिफाइंड x बिलोंग्स टू x1 x2 क्या होगा, रेशनल होगा। रेशनल को क्यू से डिनोट करते बच्चे लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस 4, और यहाँ से x2 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x, इट इज 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 4 होगा, x माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। तो आप x बिलोंग्स टू मीन्स y को बच्चे लोग यहाँ पे लिखेंगे, y को कोई भी रेशनल नंबर डालो, y को कोई भी रेशनल नंबर डालो, ठीक है। नेगेटिव डालो, नेगेटिव भी डाल सकते हो, 1/2 डालो, 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 आएगा, जो भी डालो। तो जब y रेशनल है तो x भी हमेशा रेशनल आएगा, कोई भी नंबर डालो। जब y को रेशनल डालोगे कोई भी नंबर तो x हमेशा रेशनल आएगा, ठीक है। 2 भी एक रेशनल नंबर है, 2/3 भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, सो इट इज ऑनटू फंक्शन, तो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव है, ये भी क्या है, बाइजेक्टिव है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ बच्चे लोग, देख लो। ये फंक्शन मान लो रियल टू रियल डिफाइंड है, अगर मैं x² माइनस 4 कर दिया, ठीक है। तो रियल टू रियल डिफाइंड है तो यहाँ रियल दे देंगे, यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे r से बिलोंग करेगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² यानी x1 का स्क्वायर माइनस 4 x2 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस में आ जाएगा, मीन्स x1² मैं लिख देता हूँ, देख लो। अब यहाँ पे आ रहा है बच्चा x1² इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटता है बच्चे लोग तो प्लस माइनस में आता है, तो क्या हुआ, नॉट 1 1, यह 1 1 नहीं क्योंकि प्लस माइनस में आ गया। ऑनटू के लिए कैसे चेक करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे x² आ जाएगा। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में लिख दो, x की वैल्यू y के फॉर्म में लिखेंगे हम, तो y प्लस 4 का रूट अंडर इतना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो y प्लस 4 आएगा। अब हमें y बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी रियल नंबर,
तो x को हमेशा रियल आना चाहिए। अगर y को अगर रियल है तो x को भी हमेशा क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। अब देखो बच्चा, तो y अगर मैं ले लिया y इक्वल टू -6, y की वैल्यू -6 डाल दो, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -6 + 4 क्या आ रहा है, -2। क्या ये रियल है, दिस कैन नॉट इक्वल टू रियल, तो रियल तो है नहीं, ठीक है। अगर रियल नहीं है तो नोट क्या आ गया, नोट ऑन टू। अगर y रियल है तो x को भी रियल होना चाहिए, तभी ऑन टू होता है, तो नोट ऑन टू। देन गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। गेटिंग बच्चे लोग, मैं आशा करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे, ठीक है बच्चे लोग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।